डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय संकल्प क्लासेस। क्या हालचाल? एकदम मस्त। तो हम लोग कल पढ़े थे मैट्रिक्स चैप्टर, जिसका हिंदी होता है आव्यूह। मैट्रिक्स चैप्टर में बताया गया था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में पहले समझेंगे, शॉर्टकट में समझेंगे क्योंकि आप सबको याद होगा कल जो बताए थे। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में जो है और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में पहले समझेंगे। ए मैट्रिक्स यानी कि ए एक मैट्रिक्स होगा और बी और एक मैट्रिक्स होगा। ए और बी को जो है जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। तो ए और बी मैट्रिक्स को हम जोड़ना है। तो जोड़ेंगे कैसे? पोजीशन में जोड़ा जाता है। ए मैट्रिक्स के रो और बी मैट्रिक्स के रो से जोड़ा जाता है। जैसे आप जो बचपन में पढ़े होंगे 4 + 4 और 2 + 2, ऐसे ही हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में जोड़े थे। तो और समझ गए होंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स भी समझ गए होंगे। इसमें जो है ऑर्डर जो है ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है सेम रहना चाहिए, तब जो है जाके ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को घटाया जा सकता है आपस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें बताया जाएगा इसमें कैसे गुना होता है। बचपन में आप भी पढ़े होंगे गुना, वैसे ही हम मैट्रिक्स में यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे। तो आइए पेज पर चलते हैं, तब तक पेज पर। तो हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में गुना कैसे किया जाता है, मैट्रिक्स में जो है गुना कैसे किया जाता है। बचपन में आप सब जो है गुना किए होंगे, जैसे 2 × 2, 3 × 4, 2 × 3 कितना होता है, 2 × 2 कितना होता है, 3 × 4 कितना होता है, 2 × 3 कितना होता है। उसी प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में समझेंगे मैट्रिक्स में जो है गुना कैसे किया जाता है। तो देखते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं बराबर एक मैट्रिक्स लेते हैं, ए बराबर एक मैट्रिक्स लेंगे, भर देते हैं, एलिमेंट भर देते हैं इसमें 4, 6, एक बी बराबर मैट्रिक्स लेंगे, हम लोग ए एक मैट्रिक्स लिए और एक बी मैट्रिक्स लिए। तो इसको जो है कैसे गुना किया जाता है। तो गुना करने के लिए हमको एक चीज़ पहले जानना होगा। गुना करने के लिए एक चीज़ हमको पहले जानना होगा। तो वो चीज़ क्या है तो हम बताते हैं। पहले हम इसका ऑर्डर देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका पहले ऑर्डर देखेंगे, ये किस ऑर्डर का है। ये मैट्रिक्स जो लिखे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स जो है, एक ए बराबर मैट्रिक्स है और एक बी बराबर मैट्रिक्स है। ये दोनों जो मैट्रिक्स का है किस ऑर्डर का बना हुआ है, सबसे पहले वो हम चेक करेंगे किस ऑर्डर का बना हुआ है। तो पहले हम बताए थे आपको, जो लेटा हुआ है उसको हम कहते हैं रो, और जो स्टेट है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कॉलम। तो हम पहले वो जानेंगे रो कितना है और कॉलम कितना है। तो रो देखते हैं कितना है, उसके बाद ऑर्डर लिखेंगे। रो देखिए कितना है, एक रो ये हुआ, एक रो ये हुआ, 2 रो हुआ, एक रो ये हुआ। तो पहला एक 2 रो, ये हुआ तीसरा रो। तो I × J होता है, यानी कि I को हम रो से सूचित करते हैं और J को कॉलम से सूचित करते हैं। तो I जो है कितना है, 1, 2, 3, यानी कि रो हुआ 3 गो क्रॉस। तो कॉलम देखेंगे कितना है, तो एक ये हुआ, एक ये हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, एक 4 हुआ, कहा जाएगा तो 4 कॉलम है। तो ये ऑर्डर जो बना मेरा, ये मैट्रिक्स जो है किस ऑर्डर का है, तो ये मैट्रिक्स जो है हम कहेंगे 3 × 4 का मैट्रिक्स है। क्या का मैट्रिक्स है? 3 × 4 का ऑर्डर है। ये जो है मैट्रिक्स बना हुआ है, 4 के ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बना हुआ। और जो हम बी मैट्रिक्स में देखेंगे तो ये किस ऑर्डर का है, तो इसको भी वैसे ही करना है। रो को पता लगाना है कितना और कॉलम को पता लगाना है कितना है। तो कितना रो है हम गिनती करेंगे, एक रो, यहाँ एक रो, 2 रो, एक 3 रो,
एक 4 रो। तो इसमें कॉलम की संख्या देखेंगे कितना है, एक कॉलम। सबसे पहले हम रो की संख्या देख लेंगे, उसको लिख लेंगे। उसके बाद एक रो ये हुआ, 2 रो, 3 रो, 4 रो। तो 4 रो, तो 4 क्रॉस, तो कॉलम देखेंगे कितना है, एक कॉलम ये हुआ, एक कॉलम ये हुआ, 2 कॉलम, 3 कॉलम और ये 4 कॉलम। तो 4 कॉलम। तो ये ऑर्डर जो है, ये मैट्रिक्स जो बना हुआ है किस ऑर्डर का है, तो हम कहेंगे ये मैट्रिक्स जो बना हुआ है 4x4 ऑर्डर का है। मैट्रिक्स जो बना हुआ है 4x4 ऑर्डर का बना हुआ है। तो हमको क्या करना है, तो इसको जो है गुना कैसे करेंगे, सबसे पहले जानेंगे जो हम, ये पहला ए मैट्रिक्स का जो है कॉलम जो है, ए मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, समझे। इस ए बराबर मैट्रिक्स का जो है, एक मैट्रिक्स का जो है, यानी कि ए बराबर मैट्रिक्स का जो है रो, यानी कि कॉलम, सॉरी ए बराबर, यानी कि ए बराबर मैट्रिक्स का जो है कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तभी ये गुना होगा। देख लीजिए, ये 4, इसको हम जे से सूचित करते हैं कॉलम को, ये कॉलम हुआ ना, ये हुआ रो, आई से सूचित करते हैं, यानी कि जे, आई को रो से सूचित करते हैं और जे को कॉलम से सूचित करते हैं। तो हम पता लगाएंगे 4 जो है दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, पहला कॉलम जो है दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है। तो अगर मिल रहा है दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर, तो ये मैट्रिक्स जो है आपस में गुना होगा। तो देखते हैं, ये जो है 4 कॉलम है, इधर जो है दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर है, इसका मतलब है कि ये आपस में गुना होगा। तो अगला जो मैट्रिक्स आपका न्यू जो मैट्रिक्स बनने वाला है, वो जो आपका बनने वाला है 3x4 का, यानी कि 3x4 का मैट्रिक्स बनने वाला है। तो हम करेंगे, बनाएंगे एक मैट्रिक्स ले बनाएंगे, गुना करेंगे, हम गुना करेंगे। तो देखिए, ये जो आप जो है अगला मैट्रिक्स बनने वाला है 3x4 का मैट्रिक्स, यानी कि 3x4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बनने वाला है। 3x4 के ऑर्डर, यानी कि 3 रो होगा और 4 क्या कहते हैं कॉलम होगा, 3 रो और 4 कॉलम होगा, तभी ये मैट्रिक्स होगा। देखिए, गुना करेंगे, पोजीशन कहे थे, पोजीशन वाले से गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 4 को हम 4 से गुना करेंगे, इस पोजीशन को हम इस पोजीशन से गुना करेंगे। तो 4 को हम 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16। यहाँ कौन से ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि 3x4, 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स राइट है। तो देखेंगे, तो 4 और 4 गुना कर लिए इस पोजीशन को, तो 6 और 6 को 6 और 2 से गुना करेंगे, 6 को 2 से गुना करेंगे, यानी पोजीशन पर गुना होगा। मैट्रिक्स में जो है पोजीशन पर गुना होता है। तो 6 और 2 को गुना करेंगे, 6 2 9 12 और 2 और 3 से गुना करेंगे, 2 को 3 से गुना करेंगे, 3 2 6। उसके बाद क्या बचता है, 3 को जो है यहाँ क्या था 4 था, 4 तिया 12। देख लीजिए, पोजीशन पर गुना हो रहा है। आप जो है पहला रो का हो गया काम, तो दूसरा रो को जो है दूसरा रो से गुना करेंगे पोजीशन पर। 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 2 4, 1 को 4 से गुना करेंगे, 1 चौके 4, तो 4 को 2 से गुना करेंगे, उसके बाद 8, 4 2 8। तो ये अब जो बचा है तीसरा, यानी कि तीसरा रो, और तीसरा रो को जो है तीसरा रो से गुना करेंगे, मल्टीप्लेक्शन करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स ही समझ रहे हैं। तो 3 को जो है 2 से गुना करेंगे, 3 2 6, 2 को है जो 2 से गुना करेंगे, 2 एकम 2, 1 को जो है 2 से गुना करेंगे, 1 2 2, तो 4 को है 3 से गुना करेंगे, क्योंकि पोजीशन पर गुना करेंगे, तो 4 तिया 12। तो ये जो मैट्रिक्स आपका बन के आया, देखिए, तो 3x4 का मैट्रिक्स लग रहा है आपको, देखिए 3x4 का मैट्रिक्स लग रहा है। देखिए, हम पता लेंगे, देखते हैं 3x4 का मैट्रिक्स होगा तो ये राइट है, अन्यथा रॉन्ग है, जब नहीं होगा तो रॉन्ग है ना, देखेंगे। देखिए, 3 जो है बता रहा है, इस यहाँ लिखा गया है, तो 3x4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 3x4 का ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी ये राइट है, राइट आंसर है। देख लेते हैं, तो पहला रो ये हुआ, दूसरा रो, तीसरा रो मिल गया। देख लीजिए, 3
रो है और 4 कॉलम देखते हैं, तो 4 कॉलम, एक कॉलम ये हुआ, दूसरा कॉलम ये हुआ और तीसरा कॉलम ये हुआ और चौथा कॉलम ये हुआ। यानी कि ये जो है 3x4 का ही मैट्रिक्स है, यानी कि ये राइट है आपका, ये सवाल यानी कि आपका राइट है। मैं तब तक के क्लास यही तक, तब तक जो है आगे क्लास में हम मिलेंगे। उसके बाद जो है आगे क्लास में पढ़ाया जाएगा ऑल ऑफ, क्या कहते हैं, ऑल ऑफ जो है, ऑल ऑफ फार्मूला, जितना फार्मूला है मैट्रिक्स चैप्टर में सब लिखाया जाएगा। तो तब तक का क्लास यहीं तक, बाय बाय।